रोए भी सही कि यार अब कोई काम नहीं बन रहा। हाँ, बस एक बार ऐसा हुआ था, दिल बर्दाश्त हो गए थे कि मैं मैच नहीं देते कि मैं नहीं खेलूंगा। आसफ को दुबई में यूएई की टीम में जगह मिल रही थी, मगर आसफ उधर नहीं खेला कि मैं पाकिस्तान की तरफ से खेलूंगा। जो बाइक उन्होंने रखी हुई थी वो आपने सेल की थी या दूसरे भाई ने की थी? अरे ये कारनामा मैंने अदा किया था। वो खुद को मोटिवेट कैसे रखते थे? मेहनत बहुत की है, मतलब शादी घर में कोई भी हो, कोई भी फंक्शन हो, कभी कोई अटेंड नहीं किया आसफ ने। अभी भी वो घर में शादी ब्याह कोई भी फंक्शन हो वो उससे अटेंड नहीं होता। क्रिकेट तो ऑलवे क्रिकेट में, दिन भी रात भी। जब टेबॉल खेलता था तब भी रात को क्रिकेट थी, दिन को भी क्रिकेट थी। कौन सी गाड़ी ली थी पहली? हाँ जी, पहली गाड़ी विट्स ली थी आसफ ने। अच्छा, जब ये इतनी तनकीद हो रही होती है तो उस वक्त आप पर क्या गुजरती है? मैं तो मतलब वो जज्बाती टाइप था, सोशल मीडिया पे जो भी मतलब ऐसे खिलाफ बात करता तो मैं उधर से मैसेज पे शुरू हो जाना। नाजरीन, महज 4 छक्कों ने आसिफ अली को आईसीसी के प्लेयर ऑफ मंथ का खिताब उससे मिला और ऐसा लगता है कि आसिफ अली ने जितनी जिदोजहद की आज उसका समर मिलना शुरू हो गया है। तो आज मैं खुसूसी तौर पर लाहौर से फैसलाबाद आया हूँ और आज जो आसिफ अली की कहानी है वो उनके भाई की ज़ुबानी सुनेंगे। मेरे साथ आसिफ अली के भाई काशिफ अली मौजूद हैं। काशिफ भाई, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। काशिफ भाई, माशाल्लाह से बड़ी इज़्ज़त और शोहरत मिली है आसिफ भाई को और बहुत कम लोग होते हैं जिनके नसीब में इतना बड़ा मुकाम आता है। तो मैं थोड़ा सा उनकी बचपन से शुरू करना चाहूँगा कि बचपन उनका कैसा गुजरा है और कब से ये क्रिकेट खेलना शुरू किया उन्होंने, और उस वक़्त आपके जो घर का हालात थे वो कैसे थे? ये पहले तो अल्लाह पाक की ज़ात का जितना भी शुक्र अदा करें काम है जिन्होंने इतनी इज़्ज़तों से नवाजा। तो आसिफ का तो मतलब जैसे कि नॉर्मली बच्चा क्रिकेट खेलता है, स्कूल पढ़ता है तो फ्री टाइम में क्रिकेट खेलता है। तो ऐसे ही आसिफ भी स्कूल में था और जो स्कूल था हमारे साथ ही उसमें कॉलेज था, गवर्नमेंट कॉलेज। तो वहाँ पे प्ले ग्राउंड बहुत बड़ा था, वहाँ पे क्लब भी था, तार मेमोरियल क्रिकेट क्लब। तो आसिफ अली जब वो फ्री टाइम होती थी, फ्री टाइम होता था उसमें अपनी गेम करता था। अच्छा। तो फिर जब छुट्टी का टाइम शाम को क्रिकेट खेलनी तब भी उधर ही जाके खेलना। सही है। मतलब सारा दिन उसका तकरीबन छुट्टी वाला दिन भी उसी ग्राउंड में गुजरता था। सही है। तो वहाँ से टेप बॉल से क्रिकेट स्टार्ट की उसने। सही है। तो वहाँ से मतलब जो स्टार्ट थी क्रिकेट इसकी पहले दिन से ही जो बूम बूम वाली थी। अच्छा। तो पहले दिन से हिटिंग वाले का स्टाइल था। सही है। तो वहाँ से क्रिकेट स्टार्ट किया, आहिस्ता आहिस्ता जो था मतलब मैच्योर हुए क्रिकेट में। तो साथ ही तार मेमोरियल क्रिकेट क्लब था, तो वो बैटिंग को देख रहे थे, पिक करते थे लड़कों को। तो उन्होंने फिर आसिफ को कहा कि तुम इधर शाम को प्रैक्टिस किया करो। फिर वो शाम को अपने जो इधर सीनियर खिलाड़ी थे उनके साथ प्रैक्टिस करते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता जब वो वक्त गुजरता गया, उसी क्लब से क्लब क्रिकेट स्टार्ट किया। तो फिर वहीं से ही क्लब क्रिकेट शुरू किया और नाम आसिफ अली का क्लब लेवल से उसी क्लब से निकला था। सही है। तो आसिफ भाई ने एजुकेशन उस दौरान कितनी हासिल की है? आसिफ ने एफ ए तक जब तलीम की थी तो उसके बाद डिप्लोमा एक किया था उन्हें फाउंड्री का। तो फाउंड्री का डिप्लोमा किया था हमारे इधर ही पास ही एक फैक्ट्री है चनाब फाउंड्री के नाम से है। सही है। तो उन्होंने फिर आसिफ को डिप्लोमा कंप्लीट होने पे ऑफ़र की जॉब की। तो आसिफ फिर उधर जॉब के लिए गया। तो जॉब के लिए गया था तो फिर क्रिकेट का शौक़ था, इसे बहुत ही जुनून था इसे। तो वो ज़ाहिर बात था वो यहाँ काम या क्रिकेट। तो मैच के लिए चले जाते थे तो मतलब 10-15 दिन मैच, 10-15 दिन जॉब के होते थे। तो फिर वो फैक्ट्री वालों ने कहा कि जो ऑफिसर थे उन्होंने कहा जहाँ मैच खेल लो या काम कर लो, ये काम होगा। फिर आसिफ ने एक बात की घर पे बड़े भाई से, अब्बू से। तो फिर बड़े भाई ने कहा कि तुम क्रिकेट खेलो, काम छोड़ दो, तो हम खुद ही देख लेंगे घर, तुम क्रिकेट खेलो फ्री हैंड। फिर उसके बाद आसिफ ने प्रोफेशनली क्रिकेट अपनी शुरू की थी। तो तब से अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबियों का सिलसिला जारी है। इस दौरान ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे वाक़यात आए कि क्रिकेट से डिसार्ड हो गए थे। अच्छा। तो बस अल्लाह पाक की ज़ात जो रास्ता के रोए भी सही कि यार अब कोई काम नहीं बन रहा, ऐसा भी हुआ? हाँ, बस एक बार ऐसा हुआ था क्लब लेवल पे। तो जो क्रिकेट से ना दिल बर्दाश्त हो गए थे कि मैं मैच नहीं देते कि मैं नहीं खेलूँगा। ठीक है। तो फिर वो हमारे जो क्लब के ऑनर हैं तार मेमोरियल के शहबाज भुट्टा साहब, तो फिर उन्होंने घर आके आसिफ को समझाया कि तुम ऐसे ना करो, ये क्रिकेट है, अभी तो स्टार्ट है, मैच नहीं मिल रहे, जब तुम परफॉर्म करोगे तो फिर रेगुलर खेलोगे, तुम जब अपना एक मकाम बना लोगे
तो फिर लगातार ही चलेगी। फिर समझाया आसफ को, फिर कम बैक किया, दोबारा गया आसफ। तो फिर ऐसे आहिस्ता आहिस्ता वो क्लब लेवल पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी आसफ ने। इसी दौरान वो फैक्ट्री में भी काम कर रहे थे जब ये जो वाक़या आप सुना रहे हैं, या उस वक्त छोड़ दिया था? नहीं, ये थी तकरीबन स्कूल लेवल पे था। ये स्कूल लेवल। उसके बाद जब वो कॉलेज लेवल में गए हैं तो ये तब का मामला था कि कॉलेज पे गए हैं, डिप्लोमा किया, फिर जाकर फैक्ट्री में सही है। फिर प्रोफेशनल क्रिकेट शुरू की वहाँ से। तो काशिफ भाई, मैं जानना चाहूँगा, आसिफ अली ने ख़ुद भी एक इंटरव्यू में बताया कि उस वक़्त कितनी महरूमियाँ उनको देखनी पड़ी कि एक बंदा फैक्ट्री में भी काम कर रहा है और साथ साथ क्रिकेट भी खेल रहा है, तो वो कितना मुश्किल वक्त था, उसको किस तरह से बयान करेंगे? आज बिल्कुल आसिफ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो माली हालात थे वो पहले भी ठीक थे, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अब भी ठीक है। मगर हमारे भाइयों में कुछ ऐसी तरबियत थी कि हम ना घर से कोई चीज़ नहीं, मतलब पैसे वगैरह खर्चा वगैरह घर से नहीं लेते थे। आसफ ने शुरू से ही अपने के ऊपर ही बोझ डाला है, घर पे नहीं डाला। तो इस वजह से जो खुद ही करता था वो खुद ही लीड करता था, तो जॉब भी करता था, साथ साथ क्रिकेट भी खेलता था और बहुत अच्छे से मैनेज किया उसने, आसफ ने, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब वो फैक्ट्री में भी काम कर रहे थे और क्रिकेट भी खेल रहे थे, तो वो जो फेस था उसको बयान करें कि उस दौरान वो प्रैक्टिस किस तरह से करते थे और किस तरह से क्रिकेट के मामला चलते थे? ये बहुत मुश्किल था, बहुत मेहनत की। जब वो सुबह अर्ली मॉर्निंग चले जाना तो शाम को 4 बजे तक वापस आके उधर से ही प्रैक्टिस पे चले जाना, प्रैक्टिस करके फिर मगरिब के बाद घर आना। तो मैं देखता था कि वो बहुत थक जाता था, तो प्रैक्टिस भी ज़रूरी थी मैच के लिए। तो ऐसे उसने अपना क्रिकेट जो है स्ट्रगल किया है, बड़ी मेहनत की है, तो ऐसे करके अल्हम्दुलिल्लाह आज मकाम पे है। सही है। तो काशिफ भाई, जब आसिफ भाई इस तरह से स्ट्रगल कर रहे थे, फैक्ट्री में भी काम कर रहे थे और जैसा कि उन्होंने एक बताया भी कि वो छत पर भी प्रैक्टिस करते थे, तो उस वक्त आपके वालिद साहब या आपके बड़े भाई उन्होंने कहा नहीं कि यार छोड़ दो क्रिकेट, इसमें क्या रखा है, अपना काम करो, जॉब करो? नहीं, मेरे जो डैडी हैं वो तो ख़ुद एक फुटबॉल के बहुत अच्छे प्लेयर थे। अच्छा। पाकिस्तान लेवल पे खेले हैं, तो इसलिए उन्होंने तो कभी मना नहीं किया। अलबत्ता बड़े भाई वो ज़रूर कहते थे कि पहले पढ़ लो, बाद में क्रिकेट खेल लेना। अच्छा। क्रिकेट तो होती रहती है, पहले पढ़ाई कर लो, पढ़ाई का टाइम होता है एक। तो मगर वो जितनी पढ़ाई थी उसकी, तो क्रिकेट थी साथ साथ। तो बस ऐसे ही किसी ने रोका नहीं, घर में सबकी सपोर्ट थी। मैं तो ऑलरेडी मेरे साथ ही खेलता था, मैं तो वैसे नहीं कभी रोका था, क्योंकि मैं खुद क्रिकेट खेलता हूँ, अभी भी खेलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे करके जो है अपना कैरियर का जो चलता रहा। तो काशिफ भाई, जब वो स्ट्रगल कर रहे थे तो कभी आप बैठते हो तो ऐसा कभी वो कहते थे कि यार मैं एक दिन पाकिस्तान खेलूँगा, या कभी मेरा भी ऐसा नाम होगा, या कोई ऐसी शोहरत मुझे मिलेगी? हाँ बिल्कुल, वो आसफ की बड़ी विश थी कि मैं पाकिस्तान के लिए नुमाइंदगी करूँगा और पाकिस्तान के लिए खेलूँगा। ये दुबई में थे, तो दुबई में हमारे 2-3 फैसलाबाद के 4-5 लड़के थे, वो बहुत अच्छे प्लेयर थे, वो भी दुबई में साथ ही थे आसफ के। तो आसफ को दुबई में यूएई की टीम में जगह मिल रही थी, मगर आसफ उधर नहीं खेला। इसका मतलब ख्याल यही था कि मैं पाकिस्तान की तरफ से खेलूँगा, मैं सिर्फ पाकिस्तान खेलूँगा, इधर से नहीं खेलना। तो फिर ये दुबई छोड़ के पाकिस्तान आए हैं। उसके बाद पीएसएल स्टार्ट हुआ है, तो फिर पीएसएल के बाद पाकिस्तान टीम में जगह बनी है, तो ऐसे आसफ की जो है विश पूरी हुई है। तो जो बाइक वाली एक कहानी है वो भी ज़रा मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी सुनाएं, कि जो बाइक उन्होंने रखी हुई थी वो आपने सेल की थी या दूसरे भाई ने की थी? अरे ये कारनामा मैंने अदा किया था। अब ऐसा था कि वो बाइक आसफ की, मतलब जॉब पे जाना, मैच खेलने जाना, वो उसके साथ ही होती थी। तो पहले मेरे पास थी, फिर वो आसफ के मतलब हैंड ओवर कर दी। तो ये मतलब हर वक्त उसके साथ ही होती थी। मैंने उसे कहा कि यार ये इसकी हालत बहुत ख़राब हो गई, अब इसको ना सेल कर दें, सेल करेंगे फिर ही नहीं आएगी। तो वो कह रहा था नहीं रहने दो। मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं आएगी, इसको सेल कर देते हैं। सही है। तो मैंने उसके पूछे बगैर ही वो जो थी वो सेल कर दी। तो उसके बाद आसफ ने फिर पहली से, अल्लाह का शुक्र है कि वो पहली सैलरी में आसफ ने फिर वो अपनी मोटरसाइकिल ली थी। सही है। तो काशिफ भी बताइएगा कि जैसे आपने कहा कि उनको मायूसी भी होती थी, एक दफ़ा घर आकर रोए भी सही, तो फिर वो ख़ुद को मोटिवेट कैसे रखते थे कि यार मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपका गरीब घराने से ताल्लुक़ हो और फैक्ट्री में काम भी कर रहे हो और आगे को मुस्तकबिल भी नज़र ना और फिर भी आप लगे रहें। तो मोटिवेट और पॉजिटिव किस तरह रहते थे?
हाँ जी बिल्कुल, जब इंसान एक मंजिल को लेकर चलता है तो रास्ते में जो है वो बहुत घटन मरले भी आते हैं। आसफ के भी ऐसे ही बहुत सारे मामलात ऐसे हुए हैं कि ज़िंदगी मतलब क्रिकेट से वो मायूस हुए हैं, मगर क्रिकेट छोड़ी नहीं है उसने, मेहनत करता रहा है। तो मेहनत बहुत की है, मतलब शादी घर में कोई भी हो, कोई भी फंक्शन हो, कभी कोई अटेंड नहीं किया आसफ ने। अच्छा। क्रिकेट तो ऑलवेज क्रिकेट में, दिन भी रात भी, जब टेबॉल खेलता था तब भी रात को क्रिकेट थी, दिन को भी क्रिकेट थी। तो अभी भी वो घर में शादी ब्याह कोई भी फंक्शन हो वो उससे ट्रेंड नहीं होता, क्योंकि वो टूर पे होता है। तो आउट ऑफ कभी नाराज तो होते होंगे। नाराज नहीं, ऐसा तो नहीं है, उनको पता है कि वो उसकी मसरूफियत है, तो इसलिए कोई भी गिला नहीं करता है। सही है। तो काशिफ भी बताइएगा कि जब आगे वो बढ़ते रहे तो पहली जो बड़ी खुशी है आपको, आपके ख़ानदान को, वो कब मिली कि आपको लगा कि यार अब काम बन गया है? पहली सीढ़ी तो थी फैसलाबाद में जो मुल्तान के ख़िलाफ़ मैच हुआ था, फैसलाबाद बुल्स में का। तो इसने डेब्यू मैच में ही अपना ना 100 किया था आसफ ने। अच्छा। तो वो आसफ की कामयाबी की पहली सीढ़ी थी। तो उसके बाद PSL में जो स्टार्ट हुआ है, PSL में आसफ ने हसन अली को 3 छक्के लगाए थे, तब बड़ी इंस्पेक्टर की नज़रों में आ गए थे। तो उसके बाद आसफ ने और ज़्यादा मेहनत शुरू कर दी थी। तो फिर पाकिस्तान टीम में इन हुए, तो तब से अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबियों का सिलसिला जारी है। तो काशिफ भाई बड़ी महरूमियाँ देखी, मुश्किलात से गुजरे, फैक्ट्री में काम किया, तो जब नई नई दौलत आना शुरू हुई तो वो कौन सी ऐसी बड़ी ख्वाहिश थी या छोटी ख्वाहिश थी जिसको सबसे पहले उन्होंने जाके पूरा किया है, या अपने वालिदैन के लिए कुछ किया जो पहले? नहीं, ख्वाहिश तो ऐसी कोई नहीं थी। बस जो हम पहले जहाँ पे राज पजीर थे, वो हमारा भाई मोहल्ला था कह लें, वो अबू नहीं राज़ी थे उस जगह को छोड़ने पे। अच्छा। तो मगर मौके की मुनासबत से हमें मूव भी करना पड़ना था, क्योंकि पहले आसफ मसला हमारा जो है मोहल्ले में कुछ और चीज़ था, मगर आसफ की वजह से हमें वो स्पेशली फिर घर में मूव भी करना पड़ा। तो विश बस ऐसी थी, घर की थी, वो घर अल्हम्दुलिल्लाह बना लिया, गाड़ी बंगला साहब को अल्लाह पाक ने दे दिया। तो बस ऐसी विश तो गाड़ी जब पहली ली तो उस वक़्त क्या जज्बात थे, और कौन सी गाड़ी ली थी पहली? हाँ जी, पहली गाड़ी विट्स ली थी आसफ ने। अच्छा। तो क्योंकि वो एक ज़रूरत भी थी, क्योंकि एक प्लेयर बाइक पे जा रहा है तो ये मतलब कि रिस्की होता है कि चोट लग जाए फिर मैच से आउट, तो इसलिए गाड़ी की ज़रूरत भी थी और शौक़ भी था आसफ का। तो काशिफ भाई ये जो ज़िंदगी का शिफ्ट आया है कि एक वक्त में वो बाइक पे जा रहे हैं, मज़दूरी कर रहे हैं और कोई जानता पहचानता भी नहीं, और फिर लोगों का जमे गफ़ीर है, सेल्फियाँ हैं, तो वो जो ज़िंदगी में और आप पूरी फैमिली की ज़िंदगी में शिफ्ट आया, वो उसको कैसे बयान करेंगे? अब बिल्कुल वो टाइम था, मतलब जब कोई जानता नहीं था। टेप बाल में अलबत्ता आसफ का बहुत नाम था फैसलाबाद में, तो दूसरे शहरों में भी कुछ प्लेयर जानते थे, मगर इंटरनेशनल के बाद तो खेलने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह लोग जानते थे। तो सेल्फ़ी वगैरह जिसने देख लेना वो पहचान लिया, सेल्फ़ी वगैरह उधर शुरू हो जाती। मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये वर्ल्ड कप के बाद तो अब तो पूरी दुनिया जान रही है ना। नहीं तो कभी जब आप बैठते हैं तो वो माजी की यादें शेयर होती हैं कि यार ऐसा होता था, हमारी बाइक होती थी, फलां मुश्किलात थी, ऐसा कोई माजी के किस्से छिड़ते हैं? हाँ, आपस में ज़रूर छिड़ते हैं, क्योंकि आसफ के पास इतना टाइम नहीं होता, अगर फैमिली के लिए आते हैं 1-2 दिन के लिए आते हैं बस, फिर टूर पर चले जाते हैं। तो अपना माजी तो कोई भी नहीं भूलता। सही है। तो याद तो करते हैं कि ऐसे दिन होते थे, ऐसे बीतते थे, ऐसे खेलते थे, तो वो बड़े यादगार दिन हैं हमारे। तो काशिफ भाई ये जो पिछले 1-2 साल गुजरे हैं, आसिफ भाई काफ़ी आउट ऑफ फॉर्म रहे हैं, और आपको पता है कि उनके तनकीद भी हुई वर्ल्ड कप में सिलेक्शन पर। तो जब इतनी तनकीद होती है, मीडिया सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल कर लेता है, आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, तो जब ये इतनी तनकीद हो रही होती है तो उस वक़्त आप पर क्या गुजरती है, आपकी फैमिली पर, और आसिफ अली उसको किस तरह से लेते हैं और क्या बातें होती हैं उस वक़्त? तनकीद हर प्लेयर पे होती है जो आउट ऑफ फॉर्म होता है जी। तो हमें भी पता था कि हम पे तनकीद होनी है और हो रही थी, तो इसलिए सोशल मीडिया पे मैं तो मतलब बहुत जज्बाती टाइप था। सोशल मीडिया पे जो भी मतलब ऐसे खिलाफ बात करता तो मैं उधर से मैसेज पे शुरू हो जाना। अच्छा। तो मुझे फिर 1-2 जो भाई थे उन्होंने समझाया कि तुम्हें जेब नहीं देता, क्योंकि आसफ कोई आम प्लेयर नहीं है, सेलिब्रिटी है, पाकिस्तान टीम में खेल चुका है, टैग लगाए, तो तुम ऐसे ना किया करो। मैंने फिर बंद कर दिया। फिर मुझे आसफ ने भी समझाया कि तुम ना किया करो, किसी को कमेंट ना, बल्कि पढ़ा ही ना करो।
तो उसके बाद मैंने फिर छोड़ दिया पढ़ना, क्योंकि एक जब प्लेयर जो भी पाकिस्तान की बल्कि पूरी दुनिया में जितने भी प्लेयर हैं उस पर फॉर्म इनफॉर्म होते रहते हैं। बड़े बड़े प्लेयर उन पर जो है वो आउट ऑफ फॉर्म रहे हैं, तनकीद सब पे ही होती है। इसलिए ये सोच के ना मध्यम पड़ गए कि अल्लाह पाक टाइम लाएगा, तो मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह पाक इसका सिला भी देगा। तो काशिफ भाई, अब जो आपके दोस्त अहबाब हैं वो कहते तो होंगे कि आसिफ अली के साथ सेल्फी बनवा दो, तस्वीर बनवा दो, मुलाकात करवा दो, तो वो फिर हर दफ़ा ही बनवा लेते हैं या कभी कहते हैं यार मैं थका हुआ हूँ, प्रैक्टिस के लिए जा रहा हूँ? नहीं, ये आसिफ को कभी इस चीज़ के लिए ना हमने मना नहीं किया, बल्कि उसको मैं समझाया कि घर पे जो भी आता है ना उसको रिस्पेक्ट देनी है। सही है। तो चाहे वो कहीं पास से है चाहे दूर से है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आसिफ ने भी मेरी इस बात को पूरा उतरा है कि घर में जो भी आया है कि सेल्फी लेनी है या मिलना है तो कभी मना नहीं किया, अगर घर पे हो तो ज़रूर मिलता है। सही है। तो अभी जब आसिफ भाई घर पर आते हैं तो उस वक्त क्या रूटीन होती है, आपके साथ कितना वक्त गुजरता है और दोस्तों के साथ कितना? जी, आसिफ जब घर पे आता है तो ज़्यादा टाइम नहीं होता, बस 1-2 दिन ही होते हैं उसके पास, तो फिर वो फैमिली के साथ ही टाइम स्पेंड करता है, दोस्तों के पास नहीं जाता वो। तो ज़्यादा टाइम आए तो या फिर रात को खाना खा के तो चंद दोस्त बैठ जाते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ज़्यादा टाइम नहीं दोस्तों में देता, वह ज़्यादा फैमिली को ही टाइम स्पेंड करता है और बच्चों में बस। अच्छा, एक वक्त था 5,000 की मजदूरी करते थे, लेकिन अब माशाल्लाह से इंटरनेशनल सेलिब्रिटी हैं, तो महाना कितने पैसे कमा लेते हैं आसिफ भाई? अरे अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी कमा लेते हैं अल्लाह पाक का बहुत ही लाख लाख शुक्र है कि जितना भी आ रहा है। मगर इस बारे में मैंने भी आसिफ से कभी सवाल नहीं किया। अच्छा। ये कॉन्ट्रैक्ट कितने का हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट कितने का हो गया, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे सारा कुछ बड़ा हुआ है कि हर प्लेयर कितने में है, कैटेगरी कितने में है, तो इसलिए ये नौबत ही नहीं आई कभी उससे पूछने की। तो कभी कभार बात हो जाती है कि ये इतने मिलियन डॉलर में लीग कॉन्ट्रैक्ट हो गया मेरा, ये इतने मिलियन में हो गया, तो बस ज़्यादा बात नहीं होती इस मौजू पे। तो अभी माशाल्लाह से जैसे वर्ल्ड कप में उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, तो ऐसा तो नहीं कि वो यहाँ से लाहौर शिफ्ट हो जाएंगे या पक्का ठिकाना फैसलाबाद ही होगा हमारा? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, वो फैमिली को नहीं छोड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह वो जॉइंट फैमिली है माशाल्लाह, तो वो साथ ही रहेगा, कोई ऐसा प्लान नहीं है। अच्छा, आखिर में बताएं कि आसिफ अली की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुशी वाला लम्हा कौन सा था और सबसे ज़्यादा दुखी लम्हा कौन सा था? जी, सबसे खुशी वाला लम्हा जब बेटी की पैदाइश हुई थी, इसको मैंने इतना खुश नहीं पहले कभी देखा था। तो दुखी और गमगीन मरहला भी यही था कि जब बेटी की डेथ हुई थी, तो ऐसा गमगीन या दुखी मैंने, बल्कि उसको क्या हम घर में सभी फैमिली जो थी वो सभी गमगीन थी इसी वजह से। तो किसी चीज़ से डर लगता है आसिफ भाई को? क्रिकेट में तो बड़े बहादुर हैं, वैसे ज़िंदगी में किसी चीज़ से? डर का तो नहीं पता, बहरहाल वो डर तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात से ही है। तो यह है कि क्रिकेट में वो अपने आप को बड़े ना डर साबित करते हैं। ठीक है काशिफ भाई, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। तो नाज़रीन, ये कुछ बातें थी आसिफ भाई के हवाले से। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।